हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिर्फ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पाठ 16 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 16 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 16, तो ये लेसन 16 है यानी पाठ 16 है। पाठ 16 में आपका एक पाठ है जिस पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है पानी रे पानी। ये पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ें। हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लोग, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। समुद्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़ों टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींच कर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लोग सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। यह हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें कि अपनी गुल्लक को जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर क्षण कब्जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरों से भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा
अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो ये तो था पाठ जहाँ जल का महत्व बताया गया था। इस पाठ को लिखा था अनुपम मिश्र। ठीक है भाई, इसकी जो प्रश्न है उनके उत्तर कर लेते हैं भाई। यहाँ लिखा तुम्हारे आसपास, अपने आसपास के बड़ों से पूछकर पता लगाओ। नंबर 1 करके प्रश्न, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? इसका उत्तर लिखिए, हमारे घर में पानी जल बोर्ड के सप्लाई से आता है। नंबर 2 करके प्रश्न है, तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? तो इसका उत्तर लिखिए, हमारे घर का मैला पानी बहकर नालों एवं सीवर में जाता है। नंबर 3 करके प्रश्न है, क करके प्रश्न, तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है? तो इसका उत्तर लिखिए, हमारे इलाके में धरती के अंदर का पानी लगभग 100 से 80 फीट नीचे है। ख करके प्रश्न है, आज से 15 वर्ष पहले यह पानी कितना नीचा था? तो इसका उत्तर लिखिए, आज से 15 वर्ष पहले यह पानी लगभग 20 से 25 फीट नीचे था। अनुमान लगाओ, पाठ के आधार पर बताओ। नंबर 1 करके प्रश्न, अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है, लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए आप लोग। मोटर लगवाने वाले को पर्याप्त पानी मिल जाता है, जबकि मोटर नहीं लगवाने वाले को पानी नहीं मिल पाता। स्पष्टतः यह उनका हक छीनने के बराबर है। नंबर 2 करके प्रश्न है, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है? तो इसका उत्तर लिखिए आप लोग भाई। बड़ी संख्या में इमारतें बनने से खाली भूमि कम पड़ जाती है, ढकी भूमि जल नहीं सूख पाती, जिससे धरती की गुल्लक भर नहीं पाती। इससे गर्मी में अकाल और बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। नंबर 3 करके प्रश्न है, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? तो इसका उत्तर लिखिए आप लोग भाई। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। यदि हाँ तो नंबर 1 करके प्रश्न, क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। तो इसका उत्तर लिखिए, हमारे इलाके में बाढ़ तब आई थी जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। माता पिता बताते हैं कि वह बहुत भयंकर बाढ़ थी। सारी बस्तियां पानी में डूब गई थीं, हजारों लोग बेघर हो गए थे, लोग खाने को मुहताज थे। छतों पर हेलीकॉप्टर से खाने का पैकेट गिराया जाता था, जो कि पर्याप्त नहीं होते थे। बच्चों और बूढ़ों की हालात काफी बदतर थी। नंबर 2 करके प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है? यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल में पानी आने के साथ बधी होती है। तो इसका उत्तर लिखिए, हाँ मेरे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है, इसलिए घर के लोगों की दिनचर्या पानी आने के साथ शुरू हो जाती है। पानी प्रातः 6:30 में आता है, जो करीब 2 घंटे रहता है। नहाना, कपड़ा धोना आदि काम इसी बीच कर लेना पड़ता है। हम इन 2 घंटों में दूसरा कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि केवल पानी से जुड़े काम ही करते हैं। नंबर 3 करके प्रश्न है, क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर कितना खर्चा होता है? तो इसका उत्तर लिखिए, हाँ मेरे मोहल्ले में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। स्वयं मेरे घर में रोज औसतन 30 लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर 60 रुपए खर्च होते हैं। संकट क्यों? नंबर 1 करके प्रश्न, पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात की गई है? तो इसका उत्तर लिखिए आप लोग भाई। नदी, नालों तथा तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना देना पानी के संकट का प्रमुख कारण है। नंबर 2 करके प्रश्न है, पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो? तो इसका उत्तर जो है आप खुद से ढूंढिए भाई। नंबर 3 करके प्रश्न है, जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए, हाँ यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं। हमें बिजली को सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए। यदि खर्च उपलब्धता से अधिक होगा तो जाहिर है संकट पैदा होगा ही। पानी का चक्कर, भाषा का चक्कर। नंबर 1 करके प्रश्न है, पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करो। यह काम तुम 4-4 के समूह में कर सकते हो।
तो इसका उत्तर जो है आप लोग खुद से ढूंढ लीजिए। पानी की बचत के लिए जो है आप पोस्टर बनाइए, नारे बना लीजिए। नंबर 2 करके प्रश्न है, पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द का एक अर्थ है या दो अलग अर्थ हैं? तो इसका उत्तर लिखिए आप लोग। पानी की बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी को बर्बाद करना। सबकी बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी की कमी होने से होने वाली परेशानियां। नंबर 3 करके प्रश्न है, पानी हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण तो है ही, मुहावरों की दुनिया में भी उसकी खास जगह है। पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठे करो और उनका उचित संदर्भ में प्रयोग करो। इसका उत्तर लिख लीजिए भाई। पहला मुहावरा लिख लीजिए, मुंह में पानी आना, मिठाइयां देखते ही भोलों के मुंह में पानी आ गया। दूसरा लिख लीजिए, आंख में पानी भर आना, उसकी विपदा की कहानी सुनकर मेरी माँ की आंखों में पानी भर आया। तीसरा लिख लीजिए, पानी पानी, अपनी गलती के कारण भरी सभा में वह पानी पानी हो गया, पानी फेरना। इसके लिए लिख लीजिए वाक्य, मेरी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक थी रिमझिम, उसका पाठ 16 पढ़ा। पाठ 16 में आपका एक पाठ था जिसका टाइटल यानी शीर्षक था पानी रे पानी, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।